हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। ये न्यूज रिपोर्टिंग दैनिक भास्कर का है, आज का है यानी 29 जनवरी 2023 का पटना का संस्करण, और पेज नंबर 11 पे ये न्यूज देखने को आपको मिल जाएगा। इसका हेडिंग बनाया गया शिक्षा विभाग में आएगी 3 लाख नौकरी, ये कहना है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का। निश्चित रूप से आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, लेकिन कब आएगा 7वें चरण का नोटिफिकेशन? इसका भी उत्तर जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अंत तक जरूर बने रहिएगा, पूरा कंक्लूजन जानने की कोशिश करेंगे। साथ में एक चीज़ और क्लियर कर दें कि कल का लाइव वीडियो आपने देखा या नहीं देखा, प्लीज़ देख लीजिएगा। जो भी बोला गया है उप मुख्यमंत्री जी द्वारा, वो एक बार सुन जरूर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर बात किया जाए तो इन्होंने कहा है 3 लाख नौकरी की बात। लेकिन जब भी शिक्षा विभाग में बहाली की चर्चा होती है तो यहाँ नियमावली की चर्चा ना हो तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अगर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए नियमावली के बारे में। नियमावली के बारे में हम बता दें कि पिछले साल, ये 2023 चल रहा, 2022 की बात बता रहे हैं, दिसंबर से पहले ही कह दिया गया था कि 31 तारीख को आपका नियमावली बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन बना नियमावली? नहीं बना। नियमावली जो बन रहा है, क्यों नहीं बन पा रहा है? वो एक्चुअली है क्या? बीरबल की खिचड़ी है। जैसे आपने एक कहावत सुना होगा, बीरबल जो खिचड़ी पका रहे थे, कैसे पका रहे थे? नीचे आग लगा दिए थे, ऊपर लटका दिए थे मटका जिसमें खिचड़ी रखा, पकेगा कैसे? आग जाता ही नहीं था। इसी तरीके से यहाँ भी हो रहा है। कलम नीचे रख दिया गया है, कागज है ऊपर। अब जब कलम कागज जाएगा एक साथ तभी तो होगा। कागज नीचे रहना चाहिए, उसके ऊपर क्या होता है, कलम से लिखा जाएगा, तभी तो आपका नियमावली बनेगा। हमें लग रहा है नया संविधान बनाया जा रहा है। अरे थोड़ा सा भी देख लीजिए, कर क्या रहे हैं आप? इतने दिनों से कहा जा रहा है आपसे नियमावली नहीं बन रहा है, संशोधन पे संशोधन। पता नहीं, हमें ये देखना है कि क्या संशोधन होके आ रहा है, नया चीज क्या है। एक नियमावली वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा। वही नियमावली है कि कुछ और है? बना रहे तो अनोखा क्या बना दे रहे? नया संविधान लिखा जा रहा है क्या? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। क्योंकि जो चीज बन रहा है, अगर बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कि बनाइएगा तो सबको ही देखेगा, अब फिर ट्रोल होइएगा कि यही बना है। कोई भी चीज में समय का पाबंद, देखिए समय जो है ना, समय ये चल रहा है और ये प्रत्येक सेकंड नष्ट भी हो रहा है, सभी का, आपका ही नहीं। आप अपना समय तो नष्ट ही कर रहे, दूसरे किसी का भी समय नष्ट कर रहे हैं। अभी जो शिक्षक रोड पे है वो तो शिक्षक बनेंगे ही, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से बनेंगे। आप रहिएगा कि नहीं रहिएगा वो अलग मैटर है, लेकिन ये निश्चित रूप से शिक्षक बनेंगे, ये क्लियर है। हम थोड़ा सा बोल रहे हैं लेकिन बोलना बहुत जरूरी है। कितना दिन में नियमावली बनता है? कौन सा संविधान लिखा जा रहा है? जब उठाइए मुद्दा तो थोड़ा सा बोल दिया जाता है, अब होगा, कब होगा, कोई डेट आपने फिक्स बताया अभी तक? कब होगा? 2-3 महीने, ये कौन सा? अभी हम बताएंगे इसमें पूरा। चलिए हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद को पहला चीज की नियमावली की चर्चा होनी चाहिए। नियमावली आएगा तो कब आएगा, इसका डेट भी फिक्स होना चाहिए कि इतने तारीख को नियमावली आएगा। लिंक भी हमने फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, स्टार्टिंग में ही बता देते, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो जिस जिले में है, अगर एकजुटता है आपके अंदर, अगर एकजुट होना चाहते हैं, एक दूसरे पे ताना कसना अगर बंद करके एकजुट होकर कार्य करना चाहते हैं, तो सभी को कार्य दिया जा रहा है और आपको भी दिया जाएगा। निश्चित रूप से आप अपने जिले स्तर पे, अपने इलाके स्तर पे, अपने घर स्तर पे कार्य कर सकते हैं। तो इकट्ठा होइए, एकजुट होइए और एक मंच पे आइए, तभी ये बहाली खुलेगा। क्योंकि बहुत दिनों से देखा जा रहा है इस समय हो जाएगा, उस समय हो जाएगा, फिर कहा जा रहा है कि 10 लाख सरकारी नौकरी की, रोजगार पहले होता था, 10 लाख सरकारी नौकरी की चर्चा हो रही है, 10 लाख। लेकिन कब? समय सीमा भी होना चाहिए कि इतने समय में हो जाएगा। जब आप जानते हैं कि बहुत दिनों से ये पद रिक्त हैं, निश्चित रूप से रिक्त हैं, तो उसका भी एक टाइम टेबल होना चाहिए, ताकि बच्चे संतुष्ट होकर उसके लिए एकदम जागरूक होकर तैयार रहें कि हाँ इतने समय से हमें फॉर्म भरना है, इतने तारीख को नियमावली आना है। हमेशा हर चीज स्पष्ट होना चाहिए। सबका समय महत्वपूर्ण है, वो छात्र का हो या बनने वाले शिक्षक अभ्यर्थी का हो, सभी का समय महत्वपूर्ण है। आपका भी समय महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक सेकंड आपका कीमती है। अब उसका मिसयूज करेंगे तो सबका मिसयूज हो रहा है। ये समय दोबारा लौट के नहीं आने वाला। फिलहाल हम इस पे बात कर रहे थे, स्टार्टिंग में कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें हैं वो निश्चित रूप से आप जान भी रहे होंगे। यहाँ से पढ़ेंगे जहाँ पे रोजगार की बात कहा गया, जहाँ शिक्षक बहाली की बात कहा गया, वहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़िए आप भी। कुछ लोग अब हिंदू मुस्लिम की बात छोड़कर रोजगार की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अब रोजगार की ही बात होगा। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम बाद में। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास रोटी रहेगा खाने के लिए ना,
तब आपका पेट भरा हुआ रहेगा। अब रोटी ऐसे नहीं मिलता है, इसके लिए गेहूं चाहिए। गेहूं अगर आपके पास खेत नहीं है तो गेहूं नहीं मिलेगा, पैसा देना पड़ता है। तो पैसा कहाँ से आएगा? रोजगार होगा तभी आएगा। तो सबसे जरूरी है रोजगार। उसके बाद आप धर्म, जो भी मजहब वगैरह जिसकी भी चर्चा करते हैं वो बाद का है। कोई धर्म, कोई मजहब, कोई और इंसान, मान लीजिए कि आप किसी से मांगते हैं कि उसके पास अधिक होगा तभी तो आपको देगा। वो दुनिया नहीं रह गया कि खुद भूखा रख के दूसरे के खिला दो, ये नहीं होता है कभी। कोई किसी के पास, आप अगर प्रैक्टिकल तौर पे देखिएगा, जिसके पास ज्यादा होता है ना वो तो और कम देते हैं। प्रैक्टिकल में बता रहा हूं। तो ये मत सोचिए कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इसको वोट देना, ये सब खत्म कीजिए। बहुत जरूरी है कि जब भी चर्चा हो तो रोजगार की चर्चा हो। वही आपका सबसे बड़ा हथियार भी होना चाहिए, वही आपके लिए सब कुछ है। अगर आपको नौकरी मिल जाता है, अगर आपका रोजगार मिल जाता है, अभी देखिए ना छटनी हो रहा प्राइवेट सेक्टरों में, बड़े बड़े संस्थानों में, आईटी सेक्टर में आपने देखा होगा छटनी तैयार है। एक वीडियो या इमेज हमने कहीं देखा था, न्यूज में कट के आया था, वो अपनी माँ के मतलब ये काम में गए थे और वहां पे जाने के बाद पता चला कि उनका नौकरी नहीं है। दिग्गज आईटी कंपनियों की कहानी में बता रहा हूं, सभी छटनी कर रहे हैं। कहां जाएगा बेरोजगार होके? वो क्या करेगा? वो आपके पास तो पूरा रिक्ति पड़ा हुआ है, फिर भी आप भर्ती नहीं कर रहे। तो यहां पे हर चीज छोड़ के एक ही चीज चर्चा कीजिए। अगर आप इंसान है तो एक ही चीज का चर्चा होना चाहिए, वो है रोजगार की। यहां पे लिखा भी गया है, बात छोड़कर अब किसकी चर्चा हो रही है? रोजगार की बात कर रहे हैं। मैंने प्रण किया था, लाखों लोगों को रोजगार दिया गया है, लाखों लोगों को रोजगार दिया गया है। कितने समय से सरकार अभी चल रहे हैं? कितने लाख लोगों को रोजगार मिल गया? कब आ गया 7वां चरण? कब उनकी बहाली हो गई? आगे पढ़िए। लगभग 3 लाख नौकरी शिक्षा विभाग में आने वाली है। जी हाँ, ये तो आने वाली है, लेकिन कब आने वाली है? डेट फिक्स होना चाहिए। निमाली आपका बनाया जा रहा है बिरबल की खिचड़ी की तरह। ये हम नहीं कर रहे, सारे अभ्यर्थी कर रहे हैं। जब वीडियो पढ़ेगा तो कमेंट सेक्शन में पढ़ लीजिएगा क्या क्या आता है। धैर्य की भी कोई सीमा होती है। युवा आपके साथ थे, आज भी आपके साथ है, आप ही के पक्ष में रहेंगे हमेशा। बहाली कर दीजिए, निमाली लेकर आइए, हमेशा आपके साथ रहेंगे। क्या चाहिए उन्हें? 2 वक्त की रोटी चाहिए। पता है बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, उम्र ढल रहा है। किस लिए? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। कोई भी अपनी बेटी को कहाँ देना चाहता है? जिसके पास रोजगार होगा, जो कमा खा सकता है, उसी को। पूरी अर्हता वो रखे हुए हैं। आपका बीएड किए, पहले तो ग्रेजुएशन वगैरह तक कंप्लीट किए, उसके बाद बीएड किए, फिर एस्टेट का जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम लेके बैठे हुए हैं, दे के सारा चीज़ करके वो बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग वगैरह करके सारा अर्हता पूरा करके बैठे हुए हैं कि हाँ अब रोजगार मुझे मिल जाएगा। बहुत सारे फेल हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, लेकिन ये क्वालिफाइड होकर बैठे हुए, पूरी अर्हता जितना आपका मापदंड होना चाहिए वो लेके बैठे हैं। लेकिन आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि सब लेके बैठे हैं, इनका उम्र सीमा खत्म कर दें और ये समाप्त हो जाएंगे। जब नहीं सोच रहे हैं, जब आपने प्रण लिया है 10 लाख का, जब प्रण भी है तो पूरा होना चाहिए। जितना टालिएगा उतना विरोध होगा। आप ये अगर सोच रहे हैं कि नजदीक आएगा, अरे अब जब बहाली कीजिएगा उतना दूर तक निश्चित रूप से चला जाएगा। एक चक्र पूरा कीजिएगा, दूसरे चक्र में वहां तक चले जाइएगा। निश्चित रूप से जल्द बहाली का कार्य कीजिए। जो भी निमाली है उसको देखिए, परखिए, आखिर क्यों ऐसा लेट हो रहा है, क्यों, आखिर क्या बन रहा है, वो तो देखा जाएगा, सभी देखेंगे कि आखिर क्या क्या चेंजिंग हो गया। जो वायरल हुआ तो वही है या उसमें भी बहुत सारा चीज चेंजिंग हो गया। जो भी चीजें होता है ना, ज्यादा इधर उधर दिखाने, इधर उधर करने से ना और समय किल होता है, होता कुछ नहीं है। जो आपके नजदीक होते हैं वो अपनी स्वार्थ की पूर्ति करा लेते हैं। इसलिए खुद से सोच समझ के अच्छे तरीके से बनाइए। बाद में निश्चित रूप से संशोधन होता है, बाद में निश्चित रूप से उसका लेटर निकलते रहता है। कोई इंसान आज तक देखा गया पूरा है? नहीं पूरा है। चलिए यहां बात कर रहे थे कि 10 लाख सरकारी आने वाली है, 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। 1-2 महीने में प्रक्रिया शुरू कर दी। ये थोड़ा सा इन्होंने गलत लिख दिया, 1-2 महीने में प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 1-2 महीने में, ये 1-2 महीने कितने दिन से न्यूज़पेपर में देखा जा रहा है? ये 1-2 महीने खत्म होता है कभी? ये कोई डेट बताना हुआ 1-2 महीने?
देखिए, एक चीज़ तो फिक्स इन्होंने कहा जो है, जैसे हमने बताया था कि पूरा कंक्लूजन जानने की कोशिश करेंगे, तो सरकार से ये अपील है कि ये सारी चीज़ों को दूर करते हुए, जो भी गलतफ़हमी है, उन सारी चीज़ों को दूर करते हुए, क्योंकि बच्चों के अंदर ना, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी है ना, उनके बीच गलतफ़हमी पैदा हो रही है। जो छात्र हैं ना, जो आपके स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके अंदर भी स्टार्टिंग से ही गलतफ़हमी पैदा हो रही है कि ये शिक्षक दे ही नहीं रहे, को ये मेरे पिताजी हैं, चाहे जो भी हैं, वो शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं, रिक्ति है, हम जाते हैं स्कूल में, जाते हैं अटेंडेंस बना के घर चले आते हैं, यानी गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कुछ। ये मोनोपोली आपको लग रहा हो कि सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ नहीं है, लास्ट में बहुत कुछ हो जाएगा। तो जरूरी है, देखिए कोई भी दिक्कत है ना, सबसे दुनिया की प्रत्येक चीज से जरूरी है शिक्षा। अगर शिक्षा किसी को मिल जाए तो सब कुछ कर सकता है, जहां मर्जी वहां रोजगार वो प्राप्त कर सकता है। आज हम लोग यूट्यूब यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, सारा चीज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है, हम यूज करते हैं, बना नहीं सकते। शिक्षा देंगे तो बना सकते हैं, जो वो रोजगार से निकाल रहा है ना, वो बाहर कर रहा है ना सारे लोगों को, मतलब जो भी आईटी सेक्टर है, वो जब हम बनाने लगेंगे तो हम रोजगार क्रिएट करें। लेकिन हम तो वैसा बेस ही नहीं मजबूत करते हैं, छोड़िए ना पढ़ाई लिखाई की बात, किसी भी तरह का बेस मजबूत नहीं करते कि वो आगे चल के क्वालिफाई हो चाहे कुछ भी हो। हम तो बस थोड़ा सा कहीं से कोचिंग वगैरह, चाहे जहाँ संस्थान से पास हो गया, ये हो गया, वो हो गया, थोड़ा सा इधर उधर कर दिए, बात खत्म। आपने कर दिया, माध्यमिक कर दिया, उच्च माध्यमिक कर दिया, यही होता है। और जो भी अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी, इनकी भी दोष है, ये एकजुट होते ही नहीं, कभी इधर देख लिए, कभी उधर चले गए। अरे जो देखिए, अभी इतने दिनों से लोग आवाज उठा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था, कुछ हो रहा था, नहीं हो रहा था। आप लोग एकजुट होके एक मंच पे आइए, एक साथ आवाज उठाइए, तो निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा कार्य, होगा क्यों नहीं। इतना दिन से कुछ हो रहा था, लगभग 1 महीने से कर रहे थे ना, उठा पटक ये वो, सब कुछ समाप्त। इसलिए आवाज को बुलंद कीजिए, करना तो है ही शिक्षक बहाली हर हालत में, नहीं तो आपके पास भी शक्ति है, सभी इंसान के पास भी शक्ति है, सब कुछ हो सकता है। फिलहाल इन्होंने फिर से बताया है 2 महीने में प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, 1-2 महीने में। अब ये 1-2 महीने का डेट इन्होंने नहीं दिया है। अभी हम आपको बता दें कि जो भी प्रॉब्लम है वो छठा का है, उसके बाद नियमावली का है, और इसके अतिरिक्त देखा जाए तो जो भी मतलब शिक्षक अभ्यर्थी हैं छठे चरण के और जो 7वें चरण के हैं, ये अनबन का भी, अनबन कहने का मतलब ये, छठे वाले कुछ और कहते हैं, और 7वें चरण के जो बहाली, शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है, वो भी 50 डिमांड करते हैं। तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि देखिए, जब भी आएगा 7वां चरण का बहाली प्रक्रिया, तो वो केवल बिहार के जो होंगे वही अप्लाई कर पाएंगे। कुछ जितना सीट होगा उस पर केवल बिहार वासी ही उस पर अप्लाई कर पाएंगे। कुछ जितना देरी होगा उतना आप ही का उम्र सीमा, आप ही का सैलरी कटेगा। इसलिए एकजुट होइए, एक मंच पे आइए, और सब लोग एकजुट होकर एक साथ कार्य करते हुए बहाली निकलवाइए। रिक्ति भी देखिएगा को बहुत कम है, ये रिक्ति जुट जाएगा नया वाला तो और ज़्यादा रिक्ति हो जाएगा। इसलिए एक मंच पे एक साथ होके एक तरीके से कार्य कीजिए। इन्होंने अपग्रेड करके माध्यमिक कर दिया, उच्च माध्यमिक कर दिया, वहाँ भी शिक्षकों की कमी है, तो ये पूर्ति तो होगा निश्चित रूप से, लेकिन एक ही कमी है, आप सभी में एकजुट नहीं है, एक मंच पे आप नहीं आए हैं। तो एकजुट होके एक साथ एक मंच पे आइए। ग्रुप का लिंक भी हमने डाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ ज्वाइन होइए। और जिस ज़िले के हैं, अगर आप एकदम निश्चित रूप से कार्य करना चाहते हैं, तो पर्सनल एडमिन, जो भी एडमिन है, उन्हें मैसेज भेजिए कि हम इस ज़िले में यहाँ पे हम कार्य करना चाहते हैं। जब तक मैसेज आप नहीं भेजिएगा तब तक हमें नहीं लगेगा कि आप एक्टिव नहीं हैं। जुड़िए, निश्चित रूप से कार्य होगा। और कोशिश कीजिए सभी लोग लिखने का कहने का मतलब जहां सोशल मीडिया पे वहां लिखने का काम कीजिए, और एक आवाज बुलंद कीजिए कि 7वां चरण का नोटिफिकेशन जारी कीजिए। अपनी भाषा को, एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर दे कि अपनी भाषा जो होगी ना, वो मर्यादित होने चाहिए। विरोध कीजिए लेकिन अपनी भाषा को गलत मत कीजिए। आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, गलत भाषा का प्रयोग मत कीजिए। हम जानते हैं कि आपके पास धैर्य जो है वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि इतना देर तो हमने कभी देखा भी नहीं था, इतना देर तो हमने देखा भी नहीं था, जिसका डेट पहले ही पेपर, कहा जाता है कि न्यूज़पेपर में देखते रहिए आ जाएगा नोटिफिकेशन। न्यूज़पेपर की ही बात बता रहे हैं आपको, यही कहा जाता है कि न्यूज़पेपर में देखिए, डेट वगैरह सारा चीज़ देता है।
दिया गया था ना कि इतने तारीख को निमाली आ जाएगा, क्यों नहीं आया निमाली? तो देखिए देरी तो है, लेकिन इन्होंने अगर कहा है कि 1-2 महीने में स्टार्ट कर दी जाएगी, तो ये तो पहले भी कहा गया है। निश्चित रूप से आप कहेंगे पहले भी कहा गया है, लेकिन अगर आप एकजुट होकर एक मंच पे आते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बहाली प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। निश्चित रूप से आप पॉजिटिव रहें, और एक अगर आप नेगेटिव हो गए हैं, एकदम लग रहा है कि नहीं होगी, नहीं होगी, अब मेरा उम्र खत्म हो जाएगी, ये सब मत सोचिए। ये सोचिएगा तो पहले ही आप हार जाइएगा। ये क्या है, छोटा सा नौकरी है, बहुत सारे कार्य अभी आपको करके दिखाने हैं, बिहार को नंबर 1 पे आप ही को लेके जाना है, तो क्यों सोच रहे हैं कि हम शिक्षक नहीं बनेंगे? बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे, लड़ेंगे, बनेंगे। उसके बाद खींच के लेके जाएंगे बिहार को नंबर 1 पे, अपना 100% देके। तो एकजुट होइए, एक मंच पे आइए, और एकदम बस हमें चाहिए तो बहाली चाहिए, दूसरा कोई भी डिमांड नहीं। नोटिफिकेशन निकालिए, निमाली निकालिए, हमें कोई किसी भी तरह का कोई डिमांड नहीं करना है, हमें 7वां चरण का बहाली चाहिए। जिस तरीके से आवाज़ बुलंद हुआ था उस समय जब निकाला गया था कि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा इतने तारीख को, उसी तरीके से आवाज़ बुलंद दोबारा करने की ज़रूरत है। एकजुट होइए और इकट्ठा होइए और कार्य कीजिए। हम आपके साथ क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि शिक्षकों की कमी है। अगर कमी नहीं होता तो हम आपके साथ नहीं होते। शिक्षा विभाग को भी समझना चाहिए कि अगर शिक्षकों की कमी है तो उसे पूरा किया जाना चाहिए। क्यों छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या छात्रों का समय कीमती नहीं है? आज जो कुछ भी वो सीख लेंगे तो कल उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि बेसिक मजबूत नहीं होगा ना, वो किसी लायक नहीं रह जाएगा वो बच्चा। अब बिहार जितना पीछे है ना, और पीछे ढकेल दे रहे हैं। जब कमी है तो आप देखिए ना कि क्यों कमी है शिक्षकों की, क्यों बच्चे आवाज उठाते हैं कि आप खुद कह रहे हैं कि 3 लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे, जब आप खुद आपको मालूम है 3 लाख कमी है कि 3 लाख कम होता है शिक्षा विभाग में, कहते हुए भी ये नहीं होता है। 3 लाख कमी है, ये है, वो है, लेकिन बहाली नहीं करेंगे। जिस चीज़ का कमी है, सारे विभाग में कमी है, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर शिक्षा विभाग में 3 लाख के करीब में कमी हो ना, तो शिक्षा व्यवस्था कैसा होगा? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद नहीं, जैसे आपने कहा ना, पूरा प्रण लिए हुए हैं कि हम करेंगे ही, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन समय सीमा निर्धारित कीजिए। समय सीमा बहुत ज़रूरी है। और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी होंगे वो निश्चित रूप से आपके साथ ही होंगे, क्योंकि युवा की सरकार है। आपसे तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप जहाँ देखिएगा को वहाँ जो 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं, मतलब कुछ भी लिख देते हैं, विरोध होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन अगर आप कार्य करते, युवा, दूसरा कोई युवा दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा है। सब कोई आपके ही साथ हैं, कहीं अलग नहीं है। आपके नेतृत्व में ही सारे लोग कार्य करेंगे, लेकिन आप जो शिक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त कर दीजिए। दुरुस्त करने का मतलब ये नहीं कि अब लगें ये करने वो करने। जो भी शिक्षकों की कमी है ना, वो पूरा भरपूर कर दीजिए। देखिए ऐसे ही ठीक हो जाएगा शिक्षा व्यवस्था। आपको पता है, एक जगह अगर शिक्षक हैं, दूसरे जगह नहीं है ना, तो दोनों बातचीत करेंगे कि यहाँ बच्चे नहीं पढ़ने आ रहे, वहाँ भी नहीं है। ये होता है, होगा भी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2-3-4 स्कूल है, वहाँ पे 1-2 जगह शिक्षक होंगे, तो वो क्यों ये करेंगे? वहाँ तो नहीं चल रहा है, यहाँ चल रहा है। होता है ये, मतलब इंसान का जो होता है ना, वो चीज़ है। लेकिन अगर यहाँ भी पढ़ाई अच्छे तरीके से हो रहा है, चारों तरफ शिक्षक हैं, वो चारों तरफ अगर 100% शिक्षक है, वहाँ 2-3 जगह मतलब पढ़ाई हो रहा है, तो 2-3 जगह और स्टार्ट हो जाए, क्योंकि कमी नहीं है। यहाँ पे 2-3 जगह कमी हो गया तो यहाँ भी कमी कहेंगे, अरे मेरे पास भी एक कोई शिक्षक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। ऐसे कमी दिखा के समाप्त हो जाता है। उसका आप क्लास कौन लेगा, हमें दोबारा तिबारा जाना पड़ेगा, इस तरीके से होने लगता है। लेकिन अगर सारे शिक्षक मौजूद है, सब लोग मौजूद है, कि बच्चे भी खुश, इधर उधर जाएंगे नहीं। अटेंड आपके पास टीचर है, मौजूद हैं, उनकी बहाली नहीं हो रही। आप कहते भी हैं रिक्ति है, रिक्ति है तो क्लास कैसे चल रहा है? कैसे क्लास चल रहे हैं तब उसके? 3 लाख रिक्ति कम नहीं होता है। 5,000 10,000 रिक्ति होता को अलग मैटर। 3 लाख रिक्ति बता रहे कि शिक्षा विभाग में 3 लाख, और तब बिहार में शिक्षा व्यवस्था मतलब बहुत अच्छा है। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन बस यही कहेंगे कि ठीक है, 3 लाख कमी है, तो कमी को दूर करना बहुत ज़रूरी है।
देखो शिक्षा व्यवस्था चौपट है, बंदी कर दी। चलिए कंक्लूजन में ये जानने की कोशिश था कि 2-3 महीने कहा जा रहा है, लेकिन 2-3 महीने से पहले निमाली आना बहुत ज़रूरी है। ये 1-2 महीने जो है ये जल्द पूरा नहीं होने वाला है अगर एकजुट नहीं होते तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।